नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्पिरिचुअल ग्रेस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि कृष्णा जन्माष्टमी का दिन आ गया है और मेरी तरफ से यानी कि स्पिरिचुअल ग्रेस फैमिली की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपको क्या करना है, इस दिन बस खीरा लेना होगा और मिश्री के कुछ दाने लेने हैं। छोटा सा उपाय है, पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा और आपको लाइफ में कभी भी किसी भी चीज की दिक्कतें नहीं होने वाली है। सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं। 2 खीरे और मिश्री। देखो, हम सबको पता है कि जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है कब होता है, रात में 12 बजे। अब आप लोग इस बार जन्माष्टमी 6 को मना रहे हो या फिर 7 को मना रहे हो, आपके अपने यहाँ जो पंडित जी होंगे उनसे पूछ लेना। मैं दोनों दिन को काउंट करके हुए चलती हूँ। आपको क्या करना होगा, जब भगवान कृष्ण का आप जन्म कर रहे हो या फिर आपके यहाँ जन्माष्टमी मनाई जाती हो, आपको क्या करना है, रात को 12 बजे जब उनका जन्म होगा ना, तो आपको उनके भोग की थाली में खीरा जरूर रखना है। खीरा रख लेना, 1 या 2 खीरा रखना या आपके ऊपर है, और उसके बाद थोड़ी सी मिश्री रखना। ऐसा माना जाता है कि जन्माष्टमी के अवसर पर रात को 12 बजे जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है और उनके पास में अगर खीरा ना हो तो वह जन्म अधूरा माना जाता है, वह पूजा अधूरी मानी जाती है। अच्छा नहीं माना जाता तो खीरे का इस्तेमाल कैसे करोगे? देखो, जब आप भगवान का जन्म करा रहे हो रात को 12 बजे, तो खीरे की ये जो आखिरी भाग होता है, जैसे ही रात को 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म होने लगे तो आपको ये वाला पोर्शन काट देना है। इसको काट देने से ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, वो पूर्णतः सफल हो गया। इसलिए खीरे का इस्तेमाल जरूर करना, वरना आपकी पूजा विफल मानी जाएगी। दूसरा काम, मिश्री का जब भोग लगाया जाता है भगवान कृष्ण का जन्म से पहले या फिर जन्म के बाद में, तो उसमें मिश्री होना बहुत जरूरी होता है। मिश्री भी भगवान कृष्ण को भोग लगाने के लिए एक अच्छा साधन माना जाता है। बाकी मिठाई वगैरह तो आप रखोगे, साथ ही साथ मिश्री रखना मत भूलना। चलो, अब ये दूसरे उपाय के सबसे पहले फायदे समझ लो कि अगर आपके घर में हमेशा नेगेटिव एनर्जी रहती है, यानी कि बीमारियां आपके घर में बहुत ज्यादा है, हमेशा लड़ाइयां होती हैं, जीवन में बहुत कष्ट है ना, तो उस कंडीशन में आपको लेनी होगी एक बेलपत्र। बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, ठीक है, ले लिया। एक बेलपत्र को लेना और साथ ही साथ उस बेल पत्र को अपने दाहिने हाथ में, राइट हैंड में रखना और उसको लेकर के कुंडकेश्वर महादेव, कौन सी महादेव? कुंडकेश्वर महादेव के नाम के आपके घर में जितने भी कमरे होंगे उन सभी कमरों में एक बार घूम लेना। कुंडकेश्वर महादेव के नाम से घूमने के बाद लेके चले जाना उस बेल पत्र को महादेव के शिवलिंग के पास। साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भर लेना। थोड़ा सा नियम समझेंगे, जब महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे तो आपको फेस उत्तर दिशा में रखना है। पहले बेल पत्र समर्पित नहीं करनी है। सबसे पहले उस कलश का जो जल होगा वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करोगे। जल को चढ़ाने के बाद जो एक बेलपत्र आपके पास में है, उस एक बेलपत्र को महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर कुंडकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना और अपने जीवन के जो भी कष्ट होंगे, जिसकी वजह से बहुत परेशान हो, उस कामना से समर्पित कर देना। आपके जीवन के सारे कष्ट खत्म होंगे और जिस कामना से इस उपाय को कर रहे हो वो कामना भी आपकी पूरी जरूर होगी। समझ में ये बात? चलो, तो यहाँ पर 2 उपाय की तो बात हो गई है। तरफ तीसरा उपाय क्या है, उससे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए और वह है कि वीडियो को लाइक करेंगे। जितने भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अब देखो, अगर आप ये मतलब कि जन्माष्टमी का पर्व 6 तारीख को मना रहे हैं तो इस उपाय को नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप महाजन्माष्टमी का पर्व 7 तारीख को मना रहे हैं तो ही इस उपाय को करना है। ठीक है, देखो क्या करना है। आपको लेना होगा एक गुड़ का बड़ा सा टुकड़ा, गुड़ का बड़ा सा टुकड़ा लेना, साथ ही साथ लेनी होगी आपको चने की दाल। अब इस चने की दाल को छोटी सी कटोरी में किसी बर्तन में रखना और उसके ऊपर एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा रखना। गुड़ रख देना और रखने के बाद आपके घर के आसपास जो भी गौमाता आती हो उनको खिलाने के लिए दे देना, उनको खिला देना। जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन चने की दाल के ऊपर गुड़ को रख कर के गौमाता को खिला देता है, उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी उसने पाप किए होते हैं वो माफ हो जाते हैं और आशीर्वाद तो बहुत ज्यादा मिलता ही है। आपको पता है कि इस बार कुछ लोग जन्माष्टमी का पर्व गुरुवार को मना रहे हैं, तो जो लोग मना रहे हैं ना, आपको कोई ना कोई पीला वस्त्र का दान जरूर करना चाहिए। चाहे एक छोटा सा रुमाल ही ले करके किसी ब्राह्मण, किसी पंडित को दे देना, लेकिन देना जरूर। इस चीज का ध्यान रखना भूलना मत। इस वीडियो में हम लोग अपने आखिरी उपाय यानी कि चौथे उपाय की तरफ, और वो है इच्छा पूर्ति की, यानी कि मनोकामना पूर्ति है। आपको मात्र एक चुटकी, ज्यादा नहीं, एक चुटकी पीला चावल लेना है। चावल में आप हल्दी मिला दो या फिर आपके पास में पीला चंदन हो तो उसको मिला करके पीला कर लेना। चावल पीला हो गया, इस तरीके से लाल चंदन, और लाल चंदन को भी आपको पानी वगैरह नहीं डालना है, बस ऐसे ही सूखा वाला लाल चंदन लेना। अब हमें जो मेन चीजें लेनी है वो है बेलपत्र। अगर बेलपत्र नहीं मिलती है तो महादेव की किसी भी शिवलिंग के पास जाना, वहां पे जो बेल पत्र चढ़ी हो उसको उठाना, धूल करके, और फिर आप उपाय को कर देना। एक तांबे का लोटा लेना और जिसमें जल भर लेना, लाल चंदन को इस जल के अंदर डाल देना। अब जो उपाय होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। आपको अपने दाहिने हाथ में जो 21 बेलपत्र है, 21 बेलपत्र उसको रखना है, लेकिन रखने का एक नियम है। आपको क्या करना होगा, जो बेलपत्र होगी 21 की 21 बेलपत्र की कमल पुष्प बनाओगे। कमल पुष्प कैसे बनाया जाना है, एक के बाद एक बेलपत्र को जोड़ते जाना, यानी कि उसकी डंडी को आपस में मिला देना। बस ऐसे गोल गोल करके आपको उस बेल पत्र को 21 के 21 बेल पत्र को रख देना अपने दाहिने हाथ पे, और इन सभी चीजों को लेकर पहुंच जाना। महादेव के शिवलिंग के पास फेस रखना है। सबसे पहला काम, जो आपके पास में एक चंदन वाला जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित करना। दूसरा काम, जो आपने पास में कमल पुष्प बनाया है 21 बेलपत्र की, उसको एक साथ कमल पुष्प बना हुआ ही महादेव की शिवलिंग के ऊपर अपने जीवन के कष्ट को कहते, अपने जीवन की कामना को कह के समर्पित कर देना है। अभी आपके पास में पीला अक्षत भी है तो उस पीले अक्षत को फिर उसी कमल पुष्प के ऊपर आपको ऐसे छिड़काव कर देना है। जो भी आपकी कामना हो उस कामना को लेकर के जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय करता है उसके जीवन के सारे कष्ट खत्म होते हैं। सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला, खीरे वाला ध्यान जरूर रखना कि हमें जन्माष्टमी के दिन खीरे का इस्तेमाल जरूर करना है। बाकी चौथा उपाय तो सभी को करना जरूरी है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए इतना ही। स्पिरिचुअल ग्रेस में जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर किया करिएगा।
दोस्तों मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। धन्यवाद दोस्तों।